अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न डेवसेवऑप्स और ये हमारी बेसिक लिनक्स सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम परमिशंस और ओनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो हमें परमिशन के हिसाब से ख्याल करना होता है कि हम बहुत रिलेवेंट और मिनिमम परमिशन दें, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्लियर रहे। और दूसरा इशू ये है कि हम बहुत ज़्यादा कम भी ना दे दें कि हमारी जो नॉर्मल चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं वो उनमें इश्यूज आ जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल मैं रूट यूज़र से लॉग इन हूँ। ठीक है, अगर आप ये टर्मिनल में चेक करें तो जो लाइन आ रही है, ठीक है, इसके शुरू में जो लिखा हुआ है रूट, ये मेरे लिए बता रहा है कि मैं जो हूँ रूट यूज़र से लॉग इन हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने टच hello.txt की फाइल क्रिएट कर दी। अब ls करता हूँ तो फाइल, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई hello.txt की। ठीक है, तो अब इस लाइन में हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये अभी वीडियो में आगे हम चल के पढ़ते हैं। मेनली ये जो होती हैं ये परमिशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, रूट लिखा हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट जो है वो यूज़र को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमने फाइल बनाई है इसकी ओनरशिप किस यूज़र के पास है। ठीक है, तो रूट यूज़र, और दूसरा जो होता है वो ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप हमारे पास फिलहाल रूट है। तो ये हमारे पास अब बता रहा है कि जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है उसकी ओनरशिप रूट यूज़र के पास है, और जो उसका ग्रुप है वो है रूट, मतलब रूट का ही यूज़र और ग्रुप है जिसको ओनरशिप हासिल है इस फाइल की। ठीक है, तो मेनली जब हम किसी यूज़र से कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो जो यूज़र और ग्रुप उसको साइन होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं रूट यूज़र से कोई hello.txt फाइल क्रिएट की मैंने, तो उसको जो यूज़र आया वो रूट आया और ग्रुप जो आया वो भी रूट आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट के नाम से, तो ये मेरी फाइल डायरेक्टरी क्रिएट हो गई फर्स्ट की, और इसका जो यूज़र आ रहा है वो रूट आ रहा है, और जो इसकी डायरेक्टरी आ रही है वो रूट आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अच्छा, फिलहाल इस सिस्टम में हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक रूट यूज़र है और एक यूबंटू यूज़र है। ठीक है, अब मैं यूबंटू यूज़र में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यूबंटू यूज़र में लॉगिन करने का क्या तरीका है कि अगर मैं रूट यूज़र में मौजूद हूँ तो मुझे सिंपली टाइप करना है su स्पेस डैश स्पेस यूबंटू। ठीक है, जो भी यूज़र का नाम होगा, मैं इंटर करता हूँ तो ये वार्निंग आ रही है, फ़िलहाल इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अभी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे यूबंटू आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब मैं अब यूबंटू यूज़र में जा चुका हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे रूट आ रहा था, अब ये यूबंटू आ चुका है। तो ठीक है, तो अब मैं यूबंटू यूज़र में जा चुका हूँ। एड्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे मेरी डायरेक्टरी जो है वो भी मुझे चेंज कर दी। हम बैक चलते हैं स्लैश डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट की थी हेलो फर्स्ट की। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ welcome.txt। ठीक है, अब मैं यूबंटू यूज़र से एक फ़ाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ाइल क्रिएट करने की कोशिश की उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्या कह रहा है, टच कैन नॉट टच वेलकम डॉट टेक्स्ट परमिशन डिनाइड। ठीक है, कह रहा है आपके पास परमिशन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो यूबंटू यूज़र है इसके पास राइट्स नहीं है कि वो इस डायरेक्टरी में, जो हमारी यूबंटू स्लैश डायरेक्टरी है, इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट कर सके। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो उस पर भी उसने सेम एरर दे दिया। ठीक है,
मतलब इस जुबंटू यूज़र के पास ये राइट नहीं है कि वो इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर सके। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मेन डायरेक्टरी है, ठीक है, मोस्टली इस डायरेक्टरी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के थ्रू ही हम कोई फाइल्स या डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है। और रूट चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र था हमारे सिस्टम का, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी लिनक्स सिस्टम हम या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें रूट यूज़र होता है जो कि ऑनर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। ठीक है। तो चले अभी हम जुबंटू में की डायरेक्टरी में चले जाते हैं। जुबंटू की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था, नहीं भी चेक किया था तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। नॉर्मली जितने भी हमारे यूज़र होते हैं वो होम में क्रिएट होते हैं। ठीक है। अगर मैं होम में जाता हूँ तो जुबंटू यूज़र मौजूद है। ठीक है। ये जुबंटू की होम डायरेक्टरी है और इस पर आप देख सकते हैं कि जो ओनरशिप है इसकी जुबंटू की है। जुबंटू ही यूज़र है और जुबंटू ही इसका ग्रुप ओनरशिप में है। अब हम जुबंटू की डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ पे मैं टच जब करता हूँ और वेलकम डॉट टी एक्स टी लिखूँगा तो इसने मुझे क्रिएट करने दे दी फाइल। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी मैं होम जुबंटू की होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ठीक है। और होम डायरेक्टरी में आने का इशू नहीं है। इशू ये मेन जो कंसर्न है वो ये है कि जो इसका इसकी जो होम डायरेक्टरी है इसकी ओनरशिप जुबंटू यूज़र के पास है, इसके यूज़र की भी और ग्रुप की भी। ठीक है। इसलिए हम इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जुबंटू यूज़र के थ्रू। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहूँ साइकिल के नाम से तो इसने डायरेक्टरी भी क्रिएट करने दे दी, एरर नहीं दिया। ठीक है। अब ऐसा हम देख सकते हैं कि सेम जो हमारा यूज़र है जुबंटू यूज़र से हमने क्रिएट किया था, इसलिए इस फाइल की जो ओनरशिप है वो जुबंटू यूज़र के पास आ रही है और जो ग्रुप आ रहा है वो भी जुबंटू का आ रहा है। ठीक है। तो सिंपल हो गया कि जब हम किसी यूज़र से कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस तो जो फाइल डायरेक्टरी क्रिएट होती है उसका जो यूज़र ग्रुप होता है वो वही यूज़र होता है जिससे आप फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैं जुबंटू यूज़र से फाइल क्रिएट करूँगा तो जो उसका यूज़र ग्रुप होगा वो जुबंटू ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारी कि हम फाइल डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करते हैं और उसके बाद ओनरशिप आ जाती है। इसी तरह अगर मैं फाइल को एडिट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप किया, सेव किया, मैं बाहर आ गया। ठीक है। तो इसने मुझे सेव करने दे दिया। मैं दोबारा चेक कर लेते हैं, देखें वेलकम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने सेव करने दे दिया। सेम चीज़ हम स्लैश डायरेक्टरी में चेक करते हैं। अगर मैं hello डॉट टी एक्स टी को एडिट करूँ तो अब ये नीचे देख सकते हैं कि इसने एक रेड मार्क दे दिया है कि ये फाइल जो है राइटेबल नहीं है। ठीक है। मतलब ये जो रूट जुबंटू यूज़र है ये इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो है ऑनरशिप होती है किसी भी डायरेक्टरी और फाइल की। ठीक है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। एग्जिट। अब जो रूट यूज़र होता है हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है। ठीक है। इसके बाद तमाम राइट्स होते हैं। अब अगर मैं होम जुबंटू डायरेक्टरी में जाऊँ और वेलकम डॉट टी एक्स टी को एडिट करूँ। ठीक है। हालांकि इस ये जो वेलकम डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल है इसका ऑनर यूज़र है। ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो तो इसने मुझे ऐड करने दे दिया। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फ़र्क है जो आप ख्याल कर लें, क्योंकि रूट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है वो कहीं पे भी किसी भी यूज़र की डायरेक्टरी में या कहीं पे भी फाइलिंग में चेंजेस वगैरह सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो एडमिन एक्सेस है इसके पास। जो बाकी यूज़र्स हैं उन वो सिर्फ उतनी ही डायरेक्टरी में काम कर सकते हैं या वहीं पर काम कर सकते हैं जहाँ पर उनकी ओनरशिप मौजूद होगी, या अगर उनको एक्स्ट्रा राइट्स दिए होंगे परमिशन के थ्रू तो ही वो काम कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स मौजूद थे तो इसमें हुआ हम एक अलग से यूज़र बना के उसमें भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर दिया, यूज़र एट डैश एम डेवऑप्स। ठीक है। तो बैक जाते हैं, होम डायरेक्टरी में एक डेवऑप्स यूज़र डेवऑप्स की होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ठीक है। और उसकी जो ओनरशिप है वो डेवऑप्स यूज़र्स के पास है। ठीक है। अब मैं
अगर मुझे डेवऑप्स यूज़र में लॉगिन करना है तो मैं कैसे करूँगा, डेवऑप्स su-devops। अच्छा, ये यहाँ पर ये है, शो नहीं कर रहा, ठीक है, $साइन शो कर रहा है, ठीक है, ये शेल्स का इशू है, ठीक है। तो लेकिन ये डेवऑप्स यूज़र में लॉगिन कर गया, ठीक है। बल्कि इस यूज़र को मैं डिलीट कर देता हूँ। शेल्स के बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी यूज़र -m-s bin/bash DevOps, ठीक है। ये मैंने DevOps का यूज़र क्रिएट कर लिया, होम डायरेक्टरी भी आ गई और ये DevOps की ओनरशिप भी इसके पास आ गई। अच्छा, ये जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है ये मेरे लिए हमने पिछली वीडियोज़ में इसके बारे में पढ़ लिया था, तो इस पर मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा। आपको अगर यूज़र्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है तो हमारी जो पिछली वीडियो थी, सेकंड वीडियो थी इस सीरीज़ की, उसमें देख लें तो आपको इसका तमाम आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एसक्यू करता हूँ डेवऑप्स यूज़र में, ठीक है। अब हमारे पास वो बैश शेल आ चुका है और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवऑप्स यूज़र आ रहा है, ठीक है। वो लास्ट है जो पहले हमने यूज़र बनाया था वो शेल एसएच यूज़र से बना था, तो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास शेल में ये चीज़ें नहीं आ रही थी। अब मैंने बैश शेल बनाया है तो इससे ये डेवऑप्स इसने शो कर दिया कि हम डेवऑप्स यूज़र में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोई फाइल क्रिएट करके देखते हैं, welcome.txt, ठीक है, फाइल क्रिएट कर दी। टच फर्स्ट, सॉरी, डायरेक्टरी क्रिएट करनी थी, mkdir फर्स्ट। तो ये देख सकते हैं कि इसने फाइल भी क्रिएट कर दी और डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो जिनकी ऑनरशिप है वो भी डेवऑप्स यूज़र के पास है, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया कि हम कोई भी यूज़र बना के जब उससे कोई फाइल या डायरेक्टरी वाला क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली उसी यूज़र के पास उसके राइट्स जाते हैं, ठीक है। मतलब जब फाइल क्रिएट हुई है वो डेवऑप्स यूज़र से क्रिएट हुई है, उसको ग्रुप भी डेवऑप्स से असाइन हुआ, एग्जिट। अच्छा, अब मैं रूट यूज़र में आ चुका हूँ। डेवऑप्स यूज़र में क्या, अब मैंने यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर ली, hello.txt, यहाँ test.txt, ठीक है। अब देखें, मैं डेवऑप्स डायरेक्टरी में मौजूद हूँ और जिसके पास ना, जिसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑनरशिप है वो डेवऑप्स यूज़र के पास है। इसमें जब मैंने रूट यूज़र से कोई फाइल क्रिएट की तो जो फाइल क्रिएट हुई वो रूट के ऑनरशिप से क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा डेवऑप्स यूज़र में जाता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को एडिट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा, ठीक है। क्यों नहीं करने देगा, अगेन वही इशू है, क्योंकि जो ये फाइल क्रिएट हुई है ये सिर्फ रूट यूज़र से ही चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसको हम कैसे इसकी ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की अगर हमें ऑनरशिप चेंज करनी है तो उसकी कमांड है chon-R। अच्छा, ये ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी वीडियो सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो वो उसमें हमेशा केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है कि अगर वो बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। वरना ये कुछ और एग्जीक्यूट कर देगा या उसको कुछ और समझ लेगा या फिर एरर दे देगा, ठीक है। CHOWN चेंज ऑनरशिप -R, इसके बाद हमारे पास आएगा यूज़र का नेम, जैसे हमें डेवऑप्स यूज़र असाइन करना है, कॉलन, ठीक है। उसके बाद ग्रुप का नाम, जो भी हमें इसको ग्रुप असाइन करना है, स्पेस दे के फाइल का नेम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैं डेवऑप्स यूज़र में हूँ तो मैं
ऐसी फाइल की परमिशन नहीं चेंज कर सकता जिसके पास रूट का एक्सेस हो, जिसकी ऑनरशिप रूट के पास हो। ठीक है, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, मुझे जब एग्जिट करता हूँ किसी भी यूज़र से तो वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो प्रीवियस यूज़र होता है उसके अंदर ले जाता है। ठीक है, मतलब मैंने रूट यूज़र से डेवॉप्स यूज़र में गया था, ठीक है, लॉगिन करके su-devops लिख के। तो जब मैं एग्जिट करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे रूट यूज़र में ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं रूट यूज़र से डेवॉप्स यूज़र में गया था। और अब दोबारा अगर मैं एग्जिट करूँगा तो ये क्या करेगा कि मुझे इस ओएस से बाहर ले जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल बस आप ये समझ लें कि जब भी हम एग्जिट करते हैं किसी यूज़र्स में जाके, तो जो उसकी वो जो पिछला यूज़र होता है ये हमें उसके अंदर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं रूट यूज़र से डेवॉप्स यूज़र में हमने लॉगिन किया था, तो जब हम एग्जिट करते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो डेवॉप्स वाला यूज़र था उससे एग्जिट कर दिया उसने और मुझे वापस रूट यूज़र में ले आया। ठीक है, अब रूट यूज़र में आके मैं लिखता हूँ ch on चेंज ओनरशिप -r डेवॉप्स कॉलन डेवॉप्स और test.txt। ठीक है, एलएस करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि इसने ये जो हमारी फाइल थी इसकी ओनरशिप चेंज कर दी। अब इसके यूज़र और ग्रुप जो हैं वो डेवॉप्स हो गए। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा अच्छा, मैं बार बार रूट यूज़र और डेवॉप्स यूज़र में जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, और हमारी ट्रबल शूट भी हो जाए कि साइट ने सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, हम मैं test.txt को एडिट करता हूँ, इसमें लिखता हूँ टेस्ट, सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब इसने मुझे सेव भी करने दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी ओनरशिप हो गई मेनली। कैसे हम किसी भी डायरेक्टरी को फाइल या क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हम बाद में हमसे क्रिएट हो जाए हम इसका यूज़र ग्रुप चेंज करना चाहें तो हम इस कमांड के थ्रू जो कि है ch-on चेंज ओनरशिप के थ्रू इसकी ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओनरशिप का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ओनरशिप के बाद वो परमिशंस के बारे में आता है। तो फिलहाल हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है और परमिशन का टॉपिक भी थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो फिलहाल जो है हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और जो परमिशंस लिनक्स परमिशंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।